Assalamu alaikum. Welcome to ELC English Language Club. This is grammar lesson. Before we start our today's lesson, let me tell you a short story. Yesterday I went to Lahore. I went by a car. I enjoyed there a lot. I ate something special there. I ate steak. I really enjoyed. I didn't go to the park or I didn't go to the zoo. I didn't go to the Minar-e-Pakistan, but I enjoyed. I went to 2 places. It was a good day. So, all the situation that you heard, that was about past. जो सारी की सारी situation अभी आपने सुनी, और conversation सुनी, that was all about past. Past is a second before present. Present से 1 second भी पहले की बात है तो वो past है. अब जो normally हमारे स्कूल कॉलेजेस में unfortunately पढ़ाया जाता है वो क्या है कि past तब बोला जाएगा या past तब कंसिडर किया जाएगा जब उर्दू सेंटेंस में था आएगा या थी आएगा या थे आएगा. So dear students of grade 6 and 7, आपने इस चीज़ को माइंड में नहीं रखना. आपने इस चीज़ को देखना है कि अगर पास्ट की बात हो रही है तो आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है. अगर प्रेजेंट से 1 सेकंड भी पहले की बात होगी तो वो पास्ट है और पास्ट के लिए आप सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. एक वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं. वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4. वर्ब 1 को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, वर्ब 2 को पास्ट सिंपल कहते हैं, वर्ब 3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और वर्ब 4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं जो कि आईएनजी फॉर्म होती है. लेकिन पास्ट सिंपल के लिए यानी पास्ट के बारे में बात करने के लिए हम जो वर्ब की पास्ट सिंपल वाली फॉर्म है यानी सेकंड फॉर्म उसको यूज करेंगे. अब जैसे मैंने आपको अपनी यस्टरडे की रूटीन बताई, यस्टरडे मैंने क्या क्या किया, वो मैंने सारी रूटीन या सारी स्टोरी आपको सेकंड फॉर्म में बताई. सो सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट के बारे में बात करने के लिए. जब आप पास्ट के बारे में बात करते हैं तो आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. अब जो कुछ भी आप पास्ट के बारे में बताएंगे, चाहे वो कल के बारे में बात हो रही है, चाहे परसों के बारे में बात हो रही है, चाहे 2 साल पहले के बारे में बात हो रही है, चाहे 50 साल पहले की बात हो रही है, तो जो भी पास्ट है उसके लिए सेकंड फॉर्म होगी. ये चीज़ आपने याद रखनी है. जब हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म मेन वर्ब के तौर पे यूज करते तो हैं, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो इसी सेकंड फॉर्म को हम डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं. क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए. जिस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू और डज, इसी तरह से हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए पास्ट सिंपल में जब हम सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे या इंट्रोगेटिव बनाएंगे. जब हम सेंटेंस को नेगेटिव करेंगे तो हम यूज करेंगे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म और हम इसे डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा के यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल, आई डिड नॉट गो टू जू, आई डिड नॉट गो टू द पार्क. और डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके बोला जा सकता है डिडंट. दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म डिडंट. टू मेक द क्वेश्चन हम इसी हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट पे लेके आते हैं and we use did at the start of the sentence and we make the question. For example, did you enjoy? Yes, I did. अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ. यहाँ पे हमारे पास जैसा कि हर लेसन से पहले हमारे पास कुछ डायलॉग्स होते हैं जिन्हें हम प्रैक्टिस करते हैं. यहाँ पे भी कुछ डायलॉग्स लिखे हैं जहाँ पे हमें इन पास्ट सिंपल की सिचुएशंस की एग्जांपल्स मिलेंगी and we will practice them. So let's start. It's a crazy world. In June 2008, John Smith talked to 146 people on the phone for 70 hours without stopping. Great. On September 6th, 2007, Bettina Rossi baked a cake for her birthday. It weighed 170 kilos. And she invited the whole village to eat it. Wow. Second form again. 4 months ago, Jamal Case played for his school basketball team
for the first time and scored 102 points in one game. Last year, Paul and Emma Yates traveled around Europe and Asia on their bikes. They visited 28 countries in 5 months. Great. So all these situations were about past और इनके बारे में हमने बात करने के लिए सेकंड फॉर्म यूज की. अब आपका ये टास्क भी होगा, आई वुड गिव यू दिस होमवर्क कि आप इनको अंडरलाइन करें और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो हैं उन्हें अंडरलाइन करें और देखें कि वो किस तरह से यूज हुई हैं. नाउ वी हैव अ टेबल टू कंप्लीट. ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1 भी है. आपने कंप्लीट करना है टेबल को. पास्ट सिंपल रेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनके लास्ट पे ईडी आता है, यानी ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के लास्ट पे ईडी आए, दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स. और ऐसे वर्ब्स जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के लास्ट पे ईडी नहीं आता, दे आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स. पॉजिटिव. आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सभी के साथ हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे. प्लेड, ट्रेवल्ड, टॉक्ड, टॉक्ड, ईडी, टॉक्ड. नेगेटिव. आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सभी के साथ हम डिडंट यूज करेंगे. डिडंट कंट्रैक्शन फॉर्म लिखी हुई है, इसकी फुल फॉर्म आपने ऊपर लिखनी है, दैट इज डिड नॉट. प्ले, ट्रैवल एंड टॉक. जो ट्रैवल्ड ऊपर सेकंड फॉर्म में था उसे फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे. क्वेश्चन नाउ. डिड स्टार्ट पे आ जाएगा बिकॉज दैट इज आवर हेल्पिंग वर्ब. डिड, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सभी के साथ डिड ही आएगा एंड आफ्टर दैट वी नीड द फर्स्ट फॉर्म. डिड के बाद हम वर्ब के साथ ईडी या सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे. वी विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर डिड एंड द आंसर विल बी शॉर्ट क्योंकि क्वेश्चन डिड से स्टार्ट हुआ है. अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो WH वर्ड के साथ तो फिर आप उसका डिटेल्ड आंसर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइम डिड यू गेट अप. अब इसका आप यस आई डिड, नो आई डिडंट के साथ आंसर नहीं कर सकते. इसके लिए आपने फुल सेंटेंस बोलना होगा, आई गॉट अप एट 7. लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से है, डिड यू गेट अप अर्ली, तो फिर आप इसका आंसर कहेंगे यस आई डिड, नो आई डिडंट. लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. WH क्वेश्चंस. What, where, when, did, I, we, they, you सभी के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है. आगे play, travel and the last one was, let's check here, talk. Read the information. अब इस इंफॉर्मेशन को हम रीड करेंगे. यहां से हमें पता चलेगा कि हमने past simple को क्यों यूज करना है. We use the past simple to talk about things that happened in the past. We usually say when they happened. We often use past time expressions. We walked to school yesterday. She finished her homework an hour ago. Form. To form the past simple of regular verbs, we add ed or d to the main verb. Played, liked. अब d कहाँ पे आएगा? अगर किसी verb के लास्ट पे already आपको e मिल रहा है तो आप लास्ट पे सिर्फ d ऐड करेंगे. लेकिन अगर किसी verb के लास्ट पे आपको ed नहीं मिल रहा, ना e है, then you will add ed if that verb is a regular verb. And y को भी रिमूव किया जाता है. y को तब रिमूव करते हैं जब y से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए. अगर y से पहले कॉन्सोनेंट लेटर नहीं होगा तो हम y को रिमूव नहीं करेंगे. ये बात आपने याद रखनी है. अब tidy जो है वहां पे आपके पास y से पहले d है, that is a consonant letter, so we say tidied with ied. In negative sentences and questions we use didn't or did and the infinitive. Infinitive बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म को. Did you play basketball? Did you play football yesterday? Complete with the past simple. Past simple के साथ आपने complete करना है. In February 2004, a young man from Australia played the drums for 48 hours. The largest sandwich in the world weighed. अब यहाँ पे WEIGH लिखा हुआ है, इसके लास्ट पे आप ED ऐड करेंगे, that will become your second form. 2,468 kgs. Sergio Goldberg of Argentina collected 7,000 model cars in
3 years. Amazing facts. In 2000, a 37 years old man from Nepal climbed. अब ये word आपने ठीक करना है अपना, ये climb नहीं है. The word is climb. Climb. इसी तरह से word is thumb. 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 We don't have B at the last. We don't have B at the last. We don't say climb or thumb. We say climb and thumb. Climbed. Climbed. Mount Everest in 16 hours and 56 minutes. In 1930, Mike Ritoff and Edith Bondrax danced for 5,152 hours and 48 minutes. Wow. Pelé, one of the world's greatest football players, scored 1,280 goals in 1,360 games. Great facts. Let's move forward towards exercise number 4. Circle the sentences. Harry watched a film on TV last night. He didn't watch a film. He watched cartoons. अब आपने वो जो स्टेटमेंट ऊपर गिवन होगी पहले तो उसे नेगेटिव करना है, उसके बाद फिर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बनानी है. Beth and Vicky played football on Saturdays or on Saturday. Beth and Vicky did not play football on Saturday. अब Beth और Vicky की जगह आप they भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम है तो हम यहाँ पे they यूज करके सेंटेंस बनाएंगे. They didn't play football on Saturday. They played tennis. They played tennis. Positive statement. पहले negative. They didn't play football. They played tennis. Next. You studied for your maths test last weekend. I didn't study for my maths test last weekend. Negative पहले. I didn't study for my maths test. I studied for history test. I studied a positive statement. I studied for history test. Number 4. Mrs. Hardy baked a chocolate cake last Sunday. Mrs. Hardy baked a chocolate cake last Sunday. She didn't bake a chocolate cake. She baked a banana cake. She baked a banana cake. Number 5. Lucy found Izumi yesterday. Lucy found Izumi yesterday. She didn't found Izumi. She found Sophie. She found Sophie. Thank you very much. See you in the next lesson. Allah Hafiz. Take care.